हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया। आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है मुख्य रूप से दो चरणों में पूर्ण होती है। पहला है प्रकाश अभिक्रिया जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में कंप्लीट होती है, और दूसरा है अंधकार अभिक्रिया के स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। तो हम देखेंगे अंधकार अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया या ताप रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया में बने NADPH2 एवं ATP का उपयोग CO2 के अपचयन व स्थिरीकरण में किया जाता है। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है और पौधा में पाए जाने वाले कुल कार्बन का लगभग 90% वातावरण की CO2 से प्राप्त किया जाता है। आप देखते हैं कि अंधकार अभिक्रिया की जो भिन्नताएं हैं वो क्या है। तो आप देख रहे होंगे बुक में जो अंधकार अभिक्रिया है में भिन्नताएं, उच्च वर्गीय पौधे में 3 प्रकार की अंधकार अभिक्रिया पाई जाती है। जो आप पहला पॉइंट देख रहे होंगे कि जो पहला पॉइंट है आप केल्विन चक्र या केल्विन साइकिल जिसको C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है H एवं स्लेक चक्र जिसको C4 चक्र के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो है CAM मतलब क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। केल्विन चक्र प्राय सभी शीतोष्ण प्रदेशों मतलब टेम्परेचर रीजन में पाए जाने वाला पौधों में पाया जाता है, जहाँ पर CO2 की स्थिरीकरण के लिए दिन का तापक्रम लगभग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। C4 चक्र प्राय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला पौधों में पाया जाता है, जहाँ पर दिन का जो तापक्रम होता है 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसी प्रकार CM चक्र मासलो उद्भिद पौधों में ही पाया जाता है, जिन्हें रंध्र रात्रि में खोलते हैं। रंध्र मतलब स्टोमेटा। अब देखते हैं जो केल्विन चक्र या C3 चक्र है वो कितने चरणों में कंप्लीट होती है। आप देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिरीकरण की इस विधि को वर्णन केल्विन, बेंसन एवं बासम 3 वैज्ञानिक ने 1957 में किया था। चूँकि इस क्रिया का प्रथम स्थायी यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल जिसको शॉर्टकट में PGA कहा जाता है होता है, जो 3 कार्बन युक्त यौगिक है। अतः इस चक्र को C3 चक्र एवं पौधे जिनमें यह चक्र पाया जाता है उन्हें C3 पौधे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो PGA है वो 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसको C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। और केल्विन चक्र, क्योंकि केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। केल्विन ने C3 चक्र का अध्ययन करने के लिए एक क्लोरेला एवं सिंडेस्मसम नामक एक कोश की शैवाल का उपयोग किया था। माध्यमिक उत्पाद की पहचान के लिए इन्होंने रेडियो ट्रेसर तकनीक को अपनाया। इन्होंने C3 चक्र को निम्नलिखित 2 निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत किया। पहला, जब प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों को कम प्रकाश मिलता है तो उनमें PGA मतलब फास्फोग्लिसरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तब RUDP मतलब रिबुलोज डाइफास्फेट की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन सेकंड कंडीशन में जब प्रकाश संश्लेषण करते हुए पौधों को कम CO2 प्राप्त होता है तो RUDP की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जबकि PGA की मात्रा में कम हो जाती है। इनमें से प्रथम निरीक्षण का प्रमुख कारण प्रकाश की अनुपस्थिति में NADPH+ H+ एवं ATP का निर्माण नहीं हो पाता तथा NADPH+ H+ एवं ATP PGA के रूपांतरण के लिए आवश्यक होता है, अतः PGA की मात्रा कम हो जाती है। द्वितीय निरीक्षण का प्रमुख कारण CO2 के अभाव में RUDP का PGA में परिवर्तन नहीं हो पाता, परंतु अभिक्रिया एवं पूर्व उपस्थित PGA ही ATP एवं NADPH+ H+ की सहायता से RUDP में रूपांतरित हो जाता है। तो केल्विन चक्र की जो क्रिया विधि है मुख्य रूप से 4 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है कार्बनीकरण जिसको इंग्लिश में कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, और दूसरा अपक्षय जिसको इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं, और तीसरा एक्सोस शर्करा का निर्माण एक्सोस शुगर फॉर्मेशन, और चौथा है राइबोलोज 5 फास्फेट का पुनर्निर्माण रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 5 फास्फेट। तो पहला कंडीशन देखेंगे कार्बनीकरण।
कार्बनीकरण में क्या होगा कि केल्विन चक्र का प्रारंभिक जो यौगिक होता है 5 कार्बन वाला एक यौगिक है जिसका नाम है राइबोलोज मोनोफास्फेट, जिसको शॉर्टकट नाम में RUMP लिखते हैं। फास्फोराइबोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में RUMP के 6 अणु ATP के 6 अणु के साथ क्रिया करके राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के अणुओं का निर्माण करते हैं। आप देख रहे होंगे ये समीकरण है। RUMP राइबोलोज मोनोफास्फेट के 6 अणु हैं, जो 6 अणु ATP के साथ फास्फोराइबोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोलोज डाइफॉस्फेट के 6 अणु प्लस 6 ADP का निर्माण कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में देखते हैं कि राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट केल्विन चक्र में CO2 को ग्रहण करने वाला यौगिक होता है, जो राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के 6 अणुओं के साथ क्रिया करके राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरिक अम्ल, जिसको PGA के नाम से जाता है, इसके 12 अणु का निर्माण करते हैं। आप समीकरण देख रहे होंगे कि राइबोलोज डाइफॉस्फेट के 6 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, पानी के 6 अणु, राइबोलोज डाइफॉस्फो कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम और मैग्नीशियम की उपस्थिति में 12 फास्फोग्लिसरिक अम्ल 12 अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार कार्बनीकरण है वो मुख्य रूप से आप देख रहे होंगे कि राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोलेज और कॉपर युक्त एंजाइम है, इसकी क्रियाशीलता के लिए मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। इसे राइबोकोज भी कहते हैं। इस प्रकार कार्बनीकरण की क्रिया संपन्न होती है। आगे अपन लोग देखेंगे अपचयन, शर्करा का निर्माण और राइबोलोज 5 फास्फेट का पुनर्निर्माण। धन्यवाद।